सन 1998 में एक नेता की हत्या होती है जिसका नाम बृज बिहारी प्रसाद होता है। IGIMS अस्पताल में बृज बिहारी प्रसाद टहल रहे होते हैं। उसी वक्त अस्पताल में दो गाड़ी एंट्री करती है और दोनों गाड़ी में गुंडे भरे होते हैं और उन्हीं गुंडों के द्वारा बृज बिहारी प्रसाद के शरीर को गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। और उसके बाद मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह समेत 8 लोगों पर आरोप लगता है और उसके बाद निचली कोर्ट यानी कि लोअर कोर्ट इस बात को मानती है कि 8 आरोपी दोषी हैं और आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। उसके बाद फिर सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला समेत जो 8 आरोपी जो दोषी साबित हुए थे, उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की और उसके बाद हाई कोर्ट ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी ने इस वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद अगस्त में कोर्ट ने यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर फैसले को सुरक्षित रख लिया था और उसी पर आज 3 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया गया है। और इस फैसले में मंटू तिवारी और बाहुबली मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जिन 8 लोगों पर आरोप शुरू से लगते हुए आ रहा था, जिसमें 8 लोगों को निचली अदालत ने दोषी माना था और हाई कोर्ट ने सबको बाइज्जत बरी कर दिया था, उसमें 2 ऐसे आरोपी जिनका नाम मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी है, वो दोषी हैं और बाकी के जो 6 आरोपी यानी उसमें सूरजभान सिंह का भी नाम था, उनको बेनिफिट्स ऑफ डाउट्स का हवाला देते हुए उनको बरी कर दिया गया। अगर आप मुन्ना शुक्ला के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वैशाली से 2000 यानी कि सन 2000 से लगातार मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं। विधायक का चुनाव लड़े, 3 बार विधायक बने, उसके बाद से सांसद का चुनाव लगातार लड़ते आ रहे हैं। और पहले जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है पार्टी को लेकर मुन्ना शुक्ला का, वो जदयू और लोजपा के साथ रहा है। लेकिन इस बार 2024 में राजद ने वैशाली से लोकसभा चुनाव में मुन्ना शुक्ला को प्रोजेक्ट किया था और मुन्ना शुक्ला और वीणा देवी के बीच टक्कर हुआ था और उस बीच वीणा देवी ने जीत हासिल किया था। लगभग 70-75 हजार वोट का अंतर था। वीणा देवी ने 70-75 हजार वोट ज्यादा हासिल किया था और मुन्ना शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन मुन्ना शुक्ला के बाहुबली होने के चर्चे बहुत होते रहते हैं। शुक्ला रोड भी है, जिस जगह पर मुन्ना शुक्ला का घर है उसको शुक्ला रोड भी कहा जाता है। मुन्ना शुक्ला के परिवार में दबदबा कुछ ऐसा था, यानी कि मुन्ना शुक्ला के बड़े भाई, छोटे भाई सभी का नाम इतना था कि जब मुन्ना शुक्ला के भतीजे का जन्मदिन रहता था तो हाजीपुर और पटना को जोड़ने वाला पुल, गांधी सेतु पुल, ब्लॉक कर दिया जाता था। किस लिए भाई? तो उस गांधी सेतु पुल पे जन्मदिन मनाना होता था, जन्मदिन की पार्टी करनी होती थी और इसलिए घंटों गाड़ियों को रोक दिया जाता था और फिर उस पुल पर पार्टी मनाया जाता था। और वही मुन्ना शुक्ला है, उसी परिवार के मुन्ना शुक्ला है जो इस वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुन्ना शुक्ला के ऊपर 17 मामले दर्ज हैं। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनके अनुसार 17 मामले मुन्ना शुक्ला के खिलाफ दर्ज हैं। और अब मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को जेल में ही आजीवन रहना पड़ेगा। लेकिन जिनकी हत्या मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी ने की है, उनके बारे में क्या आप जानते हैं? बृज बिहारी प्रसाद, जिनकी हत्या 1998 में हुई, क्या उनको आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि उस वक्त वो मंत्री थे और आरजेडी यानी कि राजद के कद्दावर नेता थे। उनकी पत्नी भाजपा नेत्री हैं और कई बार सांसद रह चुकी हैं शिवहर से।
और उन्हीं ने हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद जो बिज बिहारी प्रसाद की हत्या का मामला है वो 26 साल के बाद फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए मंटू तिवारी और मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, और सुरजभान सिंह समेत 6 लोगों को, राजन तिवारी, सुरजभान सिंह समेत 6 लोगों को बरी कर दिया है। अब अगर आपको यह समझना हो कि मुन्ना शुक्ला का और मंटू तिवारी का जो बिज बिहारी प्रसाद से की हत्या का जो तार है वो कैसे जुड़ सकता है, तो जो खबरें चल रही हैं उसके हिसाब से मुन्ना शुक्ला के दोनों बड़े भाई छोटन शुक्ला और भुट्टन शुक्ला की हत्या हुई, और उस हत्या में ब्रिज बिहारी प्रसाद का हाथ था, ऐसा मुन्ना शुक्ला का मानना था। और वहीं पे विधायक देवेंद्र दुबे की हत्या हुई थी, और उसमें भी जो मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी का मानना था कि बिहारी प्रसाद का ही हाथ है, और उसको लेकर मंटू तिवारी का खून लगातार खौलता था। और कहीं ना कहीं जो खबरें हैं उसके हिसाब से इन्हीं 3 लोगों की हत्या के कारण मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी लगातार बदले की भावना में जी रहे थे। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहें कि द न्यूज़ लुक सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बिना मसाला के आप तक खबर पहुंचाते हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, बहुत बहुत शुक्रिया।